तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालें। वर्गमूल आपने सुना होगा कि वर्गमूल, तो वर्गमूल देखेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसको निकालने के लिए दो मेथड है। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, हम लोग इससे जानेंगे कैसे निकालते हैं, और दूसरा है भाग विधि, और इससे भी जानेंगे कैसे हम वर्गमूल निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हम पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, उसके बाद दूसरा, फिर हम भाग विधि से निकालेंगे। तो नंबर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 40 और 96, और इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 40 96 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 40 96 का अभाज्य गुणनखंड, 2 2 गुना 4 2 को 8 2 8 16 2 का 2 0 2 4 2 8, फिर 2 2 5 10 2 का 2 2 2 4, फिर 2 2 4 0 2 2 4 2 5 10 2 5, फिर 2 128, फिर 2 64, फिर 2 32, फिर 2 16, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में। हमने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। तो यहाँ लिख लेते हैं 40 96 का अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कर्णी लगा देंगे, कर्णी का चिन्ह लगा लेंगे, तो वर्गमूल को हम इसी से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद हम जोड़ा लगाएंगे, 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, 2 फिर 2 फिर 2, फिर यहाँ पे 2 फिर 2। अब जोड़ा लगाने के बाद क्या करेंगे, इस जोड़ा में से एक एक को बाहर करेंगे। इस जोड़ा में से एक को बाहर कर दिए, फिर इस जोड़ा में से एक को बाहर किए, फिर इसमें से एक को बाहर किए, फिर इसमें से एक को बाहर किए, फिर इसमें से एक को बाहर किए, और इसमें से एक को बाहर किए। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो हमारा वर्गमूल निकला है क्या, 64। समझ में? अब देखते हैं दूसरे मेथड से, इसको भाग विधि से, इसी क्वेश्चन को हम भाग विधि से कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा कॉलम बनाएंगे, कॉलम में हम इस 40 96 को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा जो लगाते हैं वो भी हम पीछे से 2 2 अंक का क्या लगाएंगे, और इसका जो टेबल हम पहाड़ा जो है वर्ग का पढ़ते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 आता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 10। ऐसे इसका हम ये स्क्वायर टेबल देखेंगे। तो 40 देखेंगे, क्या किसी के स्क्वायर में 40 आ रहा है, आ रहा है, देखो 1 है 4 है 9 है 16 है 25 है 36 है 49 है। तो ये 49 क्या हो जा रहा है, 40 से ज्यादा हो जा रहा है ना। जब हम 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 49 आ रहा है, क्योंकि 40 से ज्यादा हो रहा है तो हम 6 का स्क्वायर ले लेंगे। किसका ले लेंगे, 6 का। जो जब भी ज्यादा हो जाए उससे कम ले लेंगे। जैसे मान लो 7 का स्क्वायर किए तो ज्यादा हो गया, 49 इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो हम 6 का स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 6 जा 6 6 क्या होगा, 36। 36 आया समझ में। 7 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 40 से ज्यादा हो रहा है ना, 49, तब ये नहीं लेंगे, तो हम क्या ले लेंगे, 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, हो रहेगा। यहाँ पे जितनी बार में डिवाइड ये स्क्वायर आया रहता है उसी को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 6 6 क्या आएगा, ऐड करेंगे तो 12। अब यहाँ पे बचा है 9 और 6, एक साथ में 2 अंक को उतारते हैं, एक जोड़ा को उतारते हैं, तो यहाँ पे निकलेंगे 9 और 6। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम,
यहाँ पे 12 के बाद यहाँ पे एक ऐसी कोई भी संख्या लेंगे जिससे 496 उसी से गुणा करने पे आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पे 12 क्या है, बोलो 12। यहाँ पे हम रख लेते हैं 3, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तरीके 9, 3 दूना 3, 369 आ रहा है, जो कि हमको 369 नहीं लाना है, तो यहाँ पे ये नहीं रखेंगे। तब क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 पे नहीं आया तो उससे बढ़ते जाएंगे, 4 रख के देखेंगे, क्योंकि 2 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 इससे कम हो जाएगा, 1 का भी नहीं होगा, तो 4 का रख के देखते हैं। 4 2 16 1, 4 2 8 1 9, 4 का 4 आ गया ना। कितनी बार में आया, तो यहाँ लिख लेंगे 4 बार, यहाँ भी, और लिख लेंगे 495। तो इसका भी आंसर जो आया क्या आ रहा है, 64। हम दोनों मेथड से जान चुके हैं, इसका भी 64 और इसका भी 64। ये कौन सा बीज था, तो भाग विधि, ये कौन सा बीज था, अभाज्य। इस तरह हम लोगों ने क्या सीखा कि वर्गमूल 2 मेथड से निकाल सकते हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड बीज से, एक भाग। फिर